नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की शिकायतें। कृषि बिल को किसान विरोधी बताया आम आदमी पार्टी ने। निर्माणाधीन टोल प्लाजा के विरोध में किसान यूनियन धरने पर। अब महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वालों को पकड़ा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती। अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की शिकायतें सिर चढ़कर बोल रही हैं। संस्थान निदेशक के निकट रिश्तेदार जो इंजीनियर के पद पर सेवारत हैं का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें निर्माण कार्यों की बात पेटी ठेकेदार से 15% कमीशन मांगने की आवाज चर्चाओं में है। सच क्या है, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पता लगाना ही चाहिए। कृषि विधेयक बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कृषि बिल को किसान विरोधी बताया गया। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि इस बिल से किसान के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। 1964 में मंडी एक्ट बना था, जिसमें मंडियों की व्यवस्था बनाई गई, जहां पर किसान अपना माल ला करके अपने उत्पादों को बेचते थे और आड़तियों के माध्यम से बिकवाली कराते थे। लेकिन सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था हटा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं किसानों का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। साथ ही पूंजीपतियों का, चूँकि किसान अपने उत्पाद को लेकर के अन्य प्रदेशों में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ कुछ छोटे किसान हैं और हमारे यहाँ क्या देश में जो 70% किसान है उसका 70% का 86% किसान लघु और सीमांत किसान है और सिर्फ 14% ही उसमें से किसान ऐसा है जो थोड़ा बड़ा किसान है। तो कहीं ना कहीं छोटे और लघु और सीमांत किसानों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। और पूंजीपति क्या करेंगे कि जब किसी भी उत्पाद की ज़्यादा बाजार में आवक होगी तो उस आवक को अपने यहाँ स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद जब शॉर्टेज बाजार में हो जाएगी तो काला बाजारी करके उसको बेचेंगे, जिससे जनता को भी नुकसान होगा, किसान को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा होगा। तो देखिए, ये भाजपा की जो सरकार केंद्र की है, शुरू से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती आई है और ये जो बिल है ये काला अध्याय किसानों के लिए है। काले अध्याय के रूप में इसको लिखा जाएगा, क्योंकि जब मंडी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि मंडियां जहाँ एक और किसानों का सामान बिकवाती हैं, आवक बिकवाती हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों के हित में काम करती हैं, किसानों के हित में हैंडपम्प लगती हैं, सड़कें बनती हैं। और जब वही व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी तो कैसे होगा? क्योंकि मैं पूर्व में खुद मंडी समिति में चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे किसानों के को बारीकी से मिलने का, समझने का मौका मिला है और स्वयं मैं खुद भी एक किसान हूँ, तो मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकली जानता हूँ कि इससे कितना भारी नुकसान हम लोगों को होने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो बिल भाजपा द्वारा पेश किया गया है, उसका माननीय केजरीवाल जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, हमारे 2 सांसद हैं, 3 सांसद और एक लोकसभा में हमारे सदस्य हैं, वहाँ भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और पूर्ण रूप से ये जो विधेयक है, इस विधेयक में सारा कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को पुनः एक लाभ देने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाई है। जैसे पूरी नीतियाँ आज आप देख रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं का जो हस्तक्षेप होता था किसी भी प्रक्रिया में, आज उसको पूर्णतः बाहर कर दिया गया है। और वर्तमान जो स्थितियाँ हैं, जो 3 प्रक्रियाएँ थी, किसान, मंडी और व्यापारी, आज उसको दो स्टेप में बदल दिया है, जिसमें कि मंडी का जो प्रोविजन था वो बाहर कर दिया गया है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के आपको रुझान देखने को मिलेंगे कि किसान भी उसमें कहीं ना कहीं पीड़ा में रहेगा और आमजन तक जो स्टॉक लिमिट जो खत्म कर दी गई है कृषि उत्पादों की, उसमें व्यापारी जो किसानों से उत्पाद खरीदेंगे उसके बाद वो हमें महंगे दामों में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लेस बाहर की या आप विदेशी। सहारनपुर के ग्राम कोलकी के निकट निर्माणाधीन टोल प्लाजा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने महापंचायत कर धरना प्रदर्शन किया तथा एसडीएम अनिल कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल प्लाजा का निर्माण। महोदय की तरफ से आश्वासन आप लोगों को देता हूँ, ये जो 2 टोल बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये आई थी कि 2 बार किसान को टोल देना पड़ेगा।
तो ये डिसीजन ले लिया गया है कि टोल केवल एक ही बार देना पड़ेगा, दोबारा किसी किसान से कोई टोल नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो आपकी डिमांड है कि बनेगा ही नहीं, इसके बारे में फिजिबिलिटी की स्टडी करा ली जाएगी। स्टडी के हिसाब से जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे वैसा हम डिसीजन लेंगे। IIT रुड़की की पूर्व छात्रा रिची नायक ने एक एल्गोरिथम प्रोग्राम विकसित किया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को लेकर की गई अभद्र पोस्ट की पहचान कर सकेगा। सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए गए इस प्रोग्राम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के ज्ञान का उपयोग किया गया है। इससे महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। कृषि विधायक के विरोध में मंत्री पद छोड़ने वाली शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में नए कानून की वजह से निजी कंपनियां कृषि सेक्टर पर भी नियंत्रण कर लेगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को TET परीक्षा कराई गई थी। राजस्थान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने वालों में माता पिता और 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना जामडोली गांव की है। बताया जा रहा है कि यह परिवार कर्ज से परेशान था। रुड़की में बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की अनुमति न लेने वाले 62 अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। वहीं सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस उपलक्ष्य में पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर पूरे शहर में लगभग 700 पेड़ लगाए गए हैं। कार्यक्रम में महापौर संजय वालिया व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन भी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह के अंतर्गत श्रृंखला में माननीय मोदी जी का 17 तारीख को जो जन्मदिवस उसके उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह मनाया, उसमें आज किसान मोर्चे के माध्यम से महानगर के अंतर्गत 70 गांवों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। आज श्रीमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। आपको जानकारी है कि हम महानगर में हमारी 2 विधानसभाएं आती हैं, सहारनपुर नगर और सहारनपुर देहात। हमने दोनों जगह मिलाकर लगभग 500 से ऊपर पेड़ हमने सभी जगह हमने कल वो लोग जगह जगह वो पेड़ पर हमने पहुंचा दिए थे सभी जगह ट्री गार्ड सहित। और अपने आज वो सुबह वो सब लोग हमने यहाँ शहर के जितने भी लोग थे प्रभारी बना। अभी जो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, उसी के संदर्भ में रोटरी क्लब द्वारा मास्क का वितरण किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी शहर में बहुत से लोग मास्क पहनकर नहीं घूम रहे हैं और ऐसी स्थिति में जबकि कोरोना बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं आसिफ मलिक, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा से प्रदेश महासचिव। जैसे कि आज हमने उमर खान को जिला महामंत्री नियुक्त किया है और खुर्रम आलम को जिला मंत्री नियुक्त किया है। हम इनसे आशा करेंगे कि ये अलग पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के निर्माण में अपना किरदार निभाएंगे और पूरे तन मन धन से लगन से अपने कार्य को अंजाम देंगे। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।